सीरम AMH लेवल्स, ये टेस्ट बहुत से कपल में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जब ये सीरम AMH लेवल्स करवाए जाते हैं और इनकी वैल्यूज़ आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस या तो बहुत कम आ जाती हैं या प्रॉब्लमेटिक आ जाती हैं, तो कपल्स के अंदर जो एंग्जाइटी जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि AMH एक ऐसा हार्मोन है जो ये शो करता है कि आपकी ओवरीज प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और अगर इसका लेवल बहुत कम है तो दैट मीन्स कि आपकी ओवरीज फेल हो रही हैं। आज की सेशन में हम बात करेंगे सीरम AMH लेवल्स के बारे में। AMH है क्या? एंटी मलेरियन हार्मोन या AMH लेवल बेसिकली ओवरीज से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है जो कि ओवेरियन फंक्शन को शो कर रहा होता है। ओवेरियन फंक्शन का क्या मतलब है? ओवेरियन फंक्शन का मतलब ये है कि हर ओवरी अपने पूरी लाइफ टाइम में एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स उसके अंदर पड़े होते हैं, जिनको वो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल वो रिलीज़ होते हैं। और AMH लेवल ये शो करता है कि हमारे पास अब इन ओवम्स का या इन प्रीमेच्योर एग्स का कितना बैंक अभी बाकी है, और इन अदर वर्ड्स आपको ये बैलेंस शो करते हैं कि ओवरीज के अंदर अभी कितना रिजर्व है और कितने फॉलिकल्स हैं जो कि यूज़ हो चुके हैं। एंटी मलेरियन हार्मोन का टेस्ट यूजुअली उस वक्त करवाया जाता है जब किसी भी कपल को कंसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हों और कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ना हो रहा हो। AMH लेवल इज़ टू बी डन ताकि देखा जा सके कि ओवेरियन रिजर्व कितना रह गया है। नॉर्मली लो AMH लेवल कपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जनरेट कर देता है, क्योंकि इसको प्री मेच्योर ओवेरियन एजिंग या अर्ली ओवेरियन एजिंग के साथ रेफर किया जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, अर्ली ओवेरियन एजिंग यानी वक्त से पहले अंडेदानियों का अपना काम ख़त्म कर देना या शट डाउन हो जाना। नाउ ओवरीज का अगर काम ख़त्म हो जाएगा तो उससे ना सिर्फ फॉलिकल प्रोडक्शन कम हो जाएगी बल्कि हार्मोन प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मीनोपॉज के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। AMH लेवल अगर कम आ जाता है तो आपने क्या करना है? यूजुअली हमारे पास बहुत से ऐसे मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं, ऐसे फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम उन पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ एडवाइस करते हैं, ताकि जो उनका रिजर्व बाकी रह चुका है या जो क्वालिटी उनकी ओवेरियन क्वालिटी जो है वो मेंटेन किया जा सके और वो जो रिजर्व है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड किया जा सके। ऐसे पेशेंट्स अगर ज़रा जल्दी कंसेप्शन करना चाह रहे हैं तो उन पेशेंट्स को हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में गाइड करते हैं, जिनमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी के जो तरीके हैं वो शामिल हैं। पेशेंट्स का सवाल ये होता है कि हमारा AMH इतना कम क्यों आ गया है या हमारा अर्ली ओवेरियन एजिंग क्यों स्टार्ट हो गई है। अर्ली ओवेरियन एजिंग के रीजंस के या कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो एज इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। जैसे जैसे किसी फीमेल की एज बढ़ती जाती है ओवेरियन रिजर्व कम होता जाता है, बिकॉज हर महीने 3 से 4 फॉलिकल्स यूटिलाइज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली जो बैंक है उसके अंदर जो रिजर्व है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एज इज़ वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर फॉर अर्ली ओवेरियन एजिंग इज़ द जेनेटिक्स। अगर आपके जेनेटिक्स में ऐसा है, मीन्स आपकी मदर को या आपकी बड़ी बहन को वक्त से पहले मीनोपॉज आ रहा है या उनकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी, सो दैट इज़ अ चांस कि आपके अंदर भी ऐसा हो सके। इसके अलावा अगर कोई ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हुई हुई है जिसके अंदर जो ओवरी का स्ट्रक्चर है या जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं उनको कुछ नुकसान पहुंचा हुआ है, इन दैट केस देयर इज़ अर्ली ओवेरियन एजिंग। अगर हमारे पास किसी भी किस्म की कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई है बिकॉज ऑफ एनी मेलिग्नेंसी, तो इस केस में भी अर्ली ओवेरियन एजिंग बहुत कॉमन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है या ये प्रेजेंट कैसे होती है? प्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को पीरियड्स भी नॉर्मल आ रहे होते हैं। येस, ओलिगोमेनोरिया यानी पीरियड्स का कम आना कैन बी देयर, लेकिन साथ में पेशेंट को बहुत से और प्रॉब्लम्स जो कि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं या फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सब के सब मसाइल इसके साथ आ सकते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर खातून के अंदर ये प्रॉब्लम मौजूद हो। समटाइम्स सिर्फ फर्टिलिटी के लिए ही जब टेस्ट करवाया जाए तो AMH लेवल्स लो पता लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीरम AMH लेवल सिर्फ उस वक्त पता लगता है जब फर्टिलिटी वर्कअप करवाया जा रहा होता है और सीरम AMH लेवल कम आ जाता है। दैट शोज़ कि ओवेरियन रिजर्व कम है, लेकिन उस खातून को या उस फीमेल को पीरियड्स भी नॉर्मल आ रहे होते हैं और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी का कोई अदर साइन एंड सिम्टम नहीं होता। इन दैट केस इन कपल्स को हम गाइड करते हैं कि वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जिसमें IUI और IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी शामिल हैं, इनको ऑप्ट करें और अपनी फैमिली को जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लें ताकि
ओवेरियन एजिंग उनकी जो फर्टिलिटी डिज़ायर्स हैं उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। आई होप कि सीरम AMH लेवल के बारे में आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स हैं वो सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर आपको सीरम AMH लेवल या अर्ली ओवेरियन एजिंग के बारे में किसी भी किस्म की कोई सवाल हैं या कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं उनके बारे में एक सेशन रिकॉर्ड कर लूँगी। थैंक यू वेरी मच।